हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, हम 12th क्लास के अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 1 कर रहे थे, एनपीओ, और आज इसका पार्ट 5 है, यानी कि 5वीं वीडियो है, जिसमें हमको कौन सा टॉपिक करना बच्चों आज कवर? सब्सक्रिप्शन। आपको अच्छे से पता है सब्सक्रिप्शन क्या होता है। जो मेंबर्स कंट्रीब्यूट करते हैं एनपीओ को रन करने के लिए, अपनी मेंबरशिप को एनेबल करने के लिए, उसको बोलते हैं हम सब्सक्रिप्शन। बच्चों, आपको ये भी पता होगा अच्छे से, किसी भी एनपीओ के लिए सब्सक्रिप्शन क्या होती है? एक इनकम होती है। ठीक है, अब देखो ये इनकम होती है, तो इनकम ना कभी कभी ऐसा होता है कि आउटस्टैंडिंग रह जाए। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है? नॉट येट रिसीव्ड। ठीक है ना, अभी तक मिली ना हो। ठीक है, या फिर इसको हम एरियर भी बोलते हैं। ठीक है, या फिर इसको बोलते हैं हम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। ठीक है, बहुत सारे नाम होते हैं, आपने 11th क्लास में बहुत बार देखा होगा कमीशन के कंटेक्स्ट में। तो इनकम कभी कभी हमारी आउटस्टैंडिंग रह जाती है, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि एडवांस में मिल जाए। ठीक है ना, एडवांस में। तो आउटस्टैंडिंग हो जाए कोई इनकम यानी कि सब्सक्रिप्शन, या एडवांस में रिसीव हो जाए, तो क्या करते हैं 11th क्लास के अकॉर्डिंग? रफली बताऊं तो बच्चों, आउटस्टैंडिंग को ऐड किया जाता है और एडवांस को लेस किया जाता है। एडवांस को लेस इसलिए करते हैं क्योंकि नेक्स्ट ईयर के लिए होती है ये, और आउटस्टैंडिंग को ऐड इसलिए करते हैं क्योंकि करंट ईयर के लिए होती है ये। करंट ईयर के लिए होती है और ये नेक्स्ट ईयर के लिए होती है। और कौन सा कंसेप्ट फॉलो होता है बच्चों? ये एक्रूअल कंसेप्ट फॉलो होता है। एक्रूअल कंसेप्ट है ना, कि जिसमें हम आउटस्टैंडिंग और एडवांस की चीज़ों को भी कंसीडर करते हैं। ओके, तो मैं चलो दोबारा से बताता हूँ सब्सक्रिप्शन क्या होता है, क्या मीनिंग होता है, ये सारी बात दोबारा से देखते हैं, फिर उसकी कैलकुलेशन के कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम। देखो, ये होता है सब्सक्रिप्शन। ठीक है, सब्सक्रिप्शन क्या होता है बच्चों? देखो ध्यान से, इट इज़ द अमाउंट पेड बाय मेंबर्स पीरियोडिकली। ये वो अमाउंट होता है जो एनपीओ के मेंबर्स पीरियोडिकली पे करते हैं। पीरियोडिकली का मतलब क्या होता है? चाहे वो मंथली पेमेंट हो, क्वार्टरली पेमेंट हो, हाफ ईयरली पेमेंट हो, या ईयरली पेमेंट हो, जैसे भी हो, सो दैट देयर मेंबरशिप रिमेन्स अलाइव, ताकि उनकी मेंबरशिप एनपीओ के अंदर बनी रहे। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड वेदर दे आर रिलेट टू करेंट ईयर। देखो ये बड़ी अच्छी लाइन लिखी है, सब्सक्रिप्शन रिसीव जो भी हो हमको, वेदर दे आर रिलेटेड टू करेंट ईयर या प्रीवियस ईयर या नेक्स्ट ईयर। ठीक है ना, कोई भी सब्सक्रिप्शन हमको मिला, चाहे वो करेंट ईयर का हो, प्रीवियस ईयर का हो, या नेक्स्ट ईयर का हो, इज शोन इन द डेबिट साइड ऑफ रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट में कहाँ पर दिखाया जाता है? वो डेबिट साइड, हमने देखा भी था वो जब रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट के क्वेश्चन किए थे। इनकम है तो रिसिप्ट साइड आ जाएगी, और चाहे पिछले साल का हो, इस साल का हो, अगले साल का हो, सारा लिखा जाता है उसके अंदर। ओके, आपको ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखने बच्चों, जो सब्सक्रिप्शन के अकाउंट में या सब्सक्रिप्शन की कैलकुलेशन में आपको हेल्प करेंगे। देखो, फर्स्ट पॉइंट क्या है? सब्सक्रिप्शन रिलेटेड टू करंट ईयर, जो करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन है, वेदर रिसीव्ड और नॉट, चाहे मिला हो हमको या ना मिला हो, आर शोन ऑन क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। देखो, करंट ईयर का जो सब्सक्रिप्शन होगा, चाहे मिल गया पूरा का पूरा या ना मिला हो, वो इनकम साइड, क्रेडिट साइड शो होगा। कहाँ पर? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर। सेकंड पॉइंट क्या है? सब्सक्रिप्शन नॉट रिसीव्ड, यानी कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग जो हुआ, जब वो भी इसके ऊपर बात हुई थी, तो उसको आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। सब्सक्रिप्शन नॉट रिसीव्ड, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। एरियर भी बोल सकता है, अभी पीछे बताया मैंने। तो वो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आर शोन इन एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट, वो एसेट साइड दिखाई देगा आपको, क्योंकि कोई इनकम जब आउटस्टैंडिंग होती है, मतलब रिसीव नहीं हुई होती, तो वो ऐड तो होती है इसके अंदर, इनकम के अंदर, साथ ही साथ वो बैलेंस शीट में एसेट साइड का भी आइटम बन जाता है। क्लास 11th में सीखा होगा आपने फाइनल अकाउंट्स के अंदर। तो सेम कंसेप्ट यहाँ भी फॉलो होता है। देखो मैंने लिखा हुआ है कुछ, देखो क्लोजिंग का आउटस्टैंडिंग, इसके अंदर दो नई बातें आ जाती है, क्लोजिंग और ओपनिंग की। क्लोजिंग का जो आउटस्टैंडिंग होगा, क्लोजिंग का मतलब कुछ नहीं है बच्चों, करंट ईयर का मतलब है। क्लोजिंग का मतलब क्या है? करंट ईयर से। सो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग मतलब आउटस्टैंडिंग एट एंड, यानी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर। अगर करंट ईयर का इसी साल का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, तो इस साल की बैलेंस शीट में आ जाएगा। और अगर पिछले साल का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, यानी ओपनिंग आउटस्टैंडिंग बोलते हैं उसको, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, दैट इज आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। पिछले साल का अगर वो है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, तो कहाँ पर जाएगा? पिछले साल के एसेट साइड में, बैलेंस शीट में।
समझ आती है बात ये? तो क्वेश्चन करेंगे और समझ में आ जाएगी। फिर से बोलता हूँ मैं, सब्सक्रिप्शन जो आउटस्टैंडिंग है वो बैलेंस शीट में एसेट साइड जाता है। करंट ईयर का है तो करंट ईयर की बैलेंस शीट में, प्रीवियस ईयर का है तो प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में। ठीक है ना? चलो थर्ड पॉइंट, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। अगर देखो एडवांस में सब्सक्रिप्शन मिल गया हमको, एडवांस का मतलब क्या है? फॉलोइंग ईयर के लिए। फॉलोइंग ईयर मीन्स नेक्स्ट ईयर के लिए एडवांस में मिल गया है, तो वो लाइबिलिटी साइड आता है। कहाँ पर आता है बच्चों? लाइबिलिटी साइड। वो लाइबिलिटी होती है, क्योंकि इनकम जब एडवांस में मिल जाती है तो वो क्या होती है? हमारी लाइबिलिटी होती है। इसलिए प्रीवियस ईयर का अगर एडवांस है, पिछले साल का एडवांस है, तो पिछले साल की बैलेंस शीट में आएगा लाइबिलिटी साइड। और इस साल का एडवांस है यानी ईयर एंड का एडवांस है, तो इस साल की बैलेंस शीट में आएगा लाइबिलिटी साइड बैलेंस शीट में। ओके, चलो आगे चलते हैं। इसके बाद हम ये देखिए बच्चों, अब इसकी कैलकुलेशन कैसे की जाती है सब्सक्रिप्शन की, कि सब्सक्रिप्शन को हम इनकम एक्सपेंडिचर जो अकाउंट में दिखाएंगे, आउटस्टैंडिंग एडवांस वगैरह सारा कुछ सेट ऑफ करके तो कितना दिखाएंगे, इसकी कैलकुलेशन कैसे की जाती है। तो टॉपिक क्या लिखा है बच्चों? ये कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन दैट इज टू बी शोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एज इनकम। करेंट ईयर में हम ये करेंट ईयर के इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम कितना अमाउंट दिखाएंगे सब्सक्रिप्शन का, इसको कैलकुलेट करना सीखना है। तो कैलकुलेट करने के दो तरीके, टेबल बनाकर कर लो या फिर दूसरा तरीका अकाउंट बनाकर कर लो। तो पहला तरीका देख रहे हैं हम बच्चों, टेबल बनाकर कैसे करते हैं। ओके, आराम से समझना। देखो, अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर, करंट ईयर के लिए सब्सक्रिप्शन का जो अमाउंट है वो कितना लिखा जाएगा, ये टेबल बता रही है आपको। ये कोई बड़ी टेबल नहीं है, छोटी सी बात है बस। आपको मैं समझाऊंगा इसका शॉर्टकट अभी बड़े आराम से। आपको कंसेप्चुअल भी समझ में आएगा, और याद करना है कॉन्सेप्ट्स बेसिक से, वो भी समझ में आ जाएगा। देखो, सबसे पहले लिखेंगे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर एज पर रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट, यानी आपको टोटल सब्सक्रिप्शन जितना भी मिला वो लिखना है सबसे पहले। जितना भी मिला, चाहे वो इस ईयर का हो, नेक्स्ट ईयर का हो, उससे नेक्स्ट ईयर का हो, प्रीवियस ईयर का हो, कहीं का भी हो, टोटल जितना मिला रिसीव हुआ वो आपको लिखना है सबसे पहले। उसके बाद देखो, ऐड क्या करोगे आप? दो चीजें ऐड करोगे, दो चीजें लेस करोगे। ऐड क्या करना है? सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑफ द ईयर, यानी आपको पता है अच्छे से, कोई भी इनकम जब आउटस्टैंडिंग होती है हम ऐड करते हैं, तो आउटस्टैंडिंग एट एंड का ऐड कर दिया जाएगा सिंपल सा। और एडवांस को क्या करते हैं? लेस करते हैं, तो एडवांस को लेस कर दिया जाएगा। ठीक है ना? अगली बात में यहाँ पर अगली बात सुनो, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग का हमने ऐड कर दिया, और क्या ऐड करेंगे? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर, यानी प्रीवियस ईयर का एडवांस ऐड हो जाएगा। अब क्यों ऐड होगा बच्चों, समझना यहाँ पे, मैं क्वेश्चन के अंदर समझा दूंगा। वैसे देखो बच्चों, पिछले साल आपको सब्सक्रिप्शन जो मिला होगा एडवांस में, वो मिला तो इस करंट ईयर के लिए होगा ना, तो इसका पार्ट है वो, इसलिए ऐड होगा इसके अंदर। और उसके बाद लेस क्या हो जाएगा? सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन द बिगनिंग। देखो, एंड वाला अगर सब्सक्रिप्शन जो आउटस्टैंडिंग है वो ऐड हुआ है, तो बिगनिंग वाला आउटस्टैंडिंग क्या हो जाएगा? माइनस। और बिगनिंग वाला सब्सक्रिप्शन जो एडवांस का है वो ऐड हुआ है, तो एंड वाला सब्सक्रिप्शन एंड का क्या हो जाएगा? इसमें एडवांस लेस हो जाएगा। तो लेस क्या करना है? सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर, यानी कि प्रीवियस ईयर का जो आउटस्टैंडिंग है, प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग वो लेस होगा। और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑफ द करेंट ईयर, करेंट ईयर मतलब नेक्स्ट ईयर के लिए जो मिला हमको इस साल, वो लेस हो जाएगा। दोबारा चारों बातें देखो, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, पहले मैं किसकी बात कर रहा हूं? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट एंड ऐड हो रहा है, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट बिगनिंग लेस हो रहा है। फिर एडवांस सब्सक्रिप्शन बिगनिंग वाला ऐड हो रहा है, तो एंड वाला लेस हो रहा है। वेरी सिंपल। और जो इनको कैलकुलेट करके आएगा वही होगा हमारा सब्सक्रिप्शन का अमाउंट, जो इनकम एक्सपेंडिचर में शो करना है हमको। टेबल फॉर्म की जगह हम कभी कभी क्या बनाते हैं, क्वेश्चन पूछ लेता है अकाउंट बनाकर दिखाओ, तो अकाउंट फॉर्म भी होती है इसकी। अकाउंट फॉर्म देखिए जल्दी से, सब्सक्रिप्शन अकाउंट, सबसे पहले क्या आता है? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो बिगनिंग का है वो आता है यहाँ पर, टू आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट, बिगनिंग का आउटस्टैंडिंग। तो एंड का आउटस्टैंडिंग कहाँ चला जाएगा? इसके अपोजिट यहाँ पर, बाय आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट एंड। और देखो, बाय एडवांस सब्सक्रिप्शन इन द बिगनिंग, बिगनिंग का एडवांस यहाँ आ गया, तो क्लोजिंग वाला एडवांस यहाँ आ गया करेंट ईयर का। और जितना भी सब्सक्रिप्शन हमको मिला वो क्रेडिट साइड यहाँ पर, बाय कैश या बैंक अकाउंट,
सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर वेदर इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रीवियस ईयर और नेक्स्ट ईयर, यानी इस साल जो सब्सक्रिप्शन मिला, चाहे वो पिछले साल का हो, चाहे वो इस साल का हो, चाहे वो उससे अभी अगले साल का हो, वो सारा यहाँ आ जाता है। और फिर जो बैलेंसिंग फिगर आपका यहाँ बचेगा वही होगा आपका सब्सक्रिप्शन, जो इनकम एक्सपेंडिचर में शो किया जाएगा टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकी जर्नल एंट्रीज बताएं तो बच्चों जर्नल एंट्री से आप समझ सकते हो बड़े अच्छे से, ठीक है। तो ये बैलेंसिंग फिगर निकल जाएगा। कभी कभी क्वेश्चन में आपको ये बैलेंस दे दिया जाता है तो आपका ये बैलेंसिंग फिगर निकल सकता है। चल सकते हैं आगे हम। तो इसके कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन, और फिर मैं आपको शो करके दिखाऊंगा कि कौन सा आइटम कहाँ कहाँ पर कैसे शो होगा। मैं इसके लिए एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ जो मेरा बनाया हुआ एग्जाम्पल है, बुक से अभी नहीं करा रहा हूँ मैं, बुक से आप लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो मैं अभी अपना बना हुआ एग्जाम्पल दिखाता हूँ आपको, जिसमें आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। ये रहा बच्चों आपके सामने एक एग्जाम्पल। देखो एग्जाम्पल क्या लिखा है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2020। 2020 ईयर के लिए हमको कितना सब्सक्रिप्शन मिला, ₹1,00,000। आगे पढ़ते हैं, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एज ऑन 31 मार्च 2019। देखो बच्चों ये बताओ मेरे को डेट कौन सी डेट है, ये इस ईयर की डेट है या प्रीवियस ईयर की डेट। बच्चों को लग रहा है सर एंड की डेट है तो एंड वाली डेट होगी। बच्चों ये प्रीवियस ईयर की डेट है, क्योंकि ये ईयर एंड कब हो रहा है 31 मार्च 2020, तो प्रीवियस ईयर कब एंड हुआ होगा 31 मार्च 2019। इसके जस्ट नेक्स्ट डे यानी कि 1 अप्रैल 19 को ईयर का बिगनिंग हो गया होगा। तो ये कौन सी बात है बच्चों, डेट से पहचान सकते हो ना आप, ये बिगनिंग का आउटस्टैंडिंग है। कौन सा आउटस्टैंडिंग है, बिगनिंग वाला। कैसे पता चला, 31 मार्च 2019 यस लास्ट डेट है, लेकिन कौन से ईयर की है बच्चों, ये प्रीवियस ईयर की लास्ट डेट है। तो प्रीवियस ईयर की लास्ट डेट पे अगर आउटस्टैंडिंग है तो इस साल के बिगनिंग में यानी जस्ट एक दिन बाद 1 अप्रैल 2019 तब भी तो आउटस्टैंडिंग होगा ना, ये तो आउटस्टैंडिंग इन बिगनिंग बनाइए। ओके, बात क्लियर हो पाई है या नहीं, मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। ये सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है 31 मार्च 2019 को। 31 मार्च 2019 के बाद एक दिन बाद, एक दिन बाद भी तो सारा रिसीव नहीं हो जाएगा ना, एक दिन बाद क्या आएगा 1 अप्रैल 2019, और 1 अप्रैल 2019 इस वाले ईयर की बिगनिंग डेट है, तो ये बिगनिंग का आउटस्टैंडिंग हुआ ना। देखो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एज ऑन 31 मार्च 2020, तो ये तो एंड की डेट है ना, इस साल के एंड की डेट, तो ये तो एंड वाला ही हुआ हमारा आउटस्टैंडिंग। ओके, ऐसा ही एडवांस को सोचो, एडवांस सब्सक्रिप्शन एज ऑन 31 मार्च 2019, यानी कि ये भी बिगिनिंग वाला एडवांस है, और ये ऑफ कोर्स एंड वाला एडवांस होगा। एडवांस सब्सक्रिप्शन एज ऑन 31 मार्च 2020, ये एंड वाला एडवांस है। बात समझ पाते हो। फिर लिखा है कैलकुलेट अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी शोन इन इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। बताओ इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना अमाउंट आएगा। ऑल्सो साथ में क्या शो करना है, हाउ द अदर आइटम्स, यानी बाकी सारे आइटम्स भी कैसे शो होंगे बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में भी शो करके दिखाऊंगा बच्चों में। मैं आपको इसका सॉल्यूशन टेबल फॉर्म में भी कराऊंगा, अकाउंट फॉर्म में भी कराऊंगा, और ये सारे आइटम बैलेंस शीट में जाएंगे, तो वो कैसे जाएंगे, कहाँ जाएंगे, ये भी दिखाऊंगा, और कौन सी बैलेंस शीट में जाएंगे, ओपनिंग बैलेंस शीट में या क्लोजिंग बैलेंस शीट में, हम सब कुछ देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले सॉल्यूशन करते हैं हम टेबल फॉर्म में। ये देखो टेबल फॉर्म का सॉल्यूशन, फिर हम अकाउंट बनाएंगे। टेबल फॉर्म में सबसे पहले क्या लिखा है मैंने, सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 1,00,000। अब आपको याद हो तो आप देखिए आराम से, हम ऐड क्या करेंगे, मैं दिखा ही देता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप ऐड किस किस को करोगे, ये देखो ऐड करना है आपको आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एंड वाला और एडवांस सब्सक्रिप्शन बिगनिंग वाला। ठीक है, फिर से बोलता हूँ, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एंड और एडवांस सब्सक्रिप्शन बिगनिंग वाला ऐड करना है। चलो करते हैं ऐड हम। तो देखो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एंड कौन सा है इसमें से, ये वाला है ना 8,000, तो ऐड कर देते हैं इसको, लिखेंगे लेकिन पूरा हम, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एज ऑन 31 मार्च 2020 कितना है रुपीज़ वो 8,000। और क्या ऐड करेंगे हम, एडवांस सब्सक्रिप्शन बिगनिंग वाला, कौन सी डेट को, एज ऑन 31 मार्च 2019। कितना है बच्चों ये एडवांस सब्सक्रिप्शन 19, 14,500 रुपये।
14,500 रुपीज़। अब इसमें लेस क्या करेंगे, देखो बच्चों, आपने एक चीज़ अगर याद रख ली तो दूसरी अपने आप याद हो जाएगी। ये याद रख लिया ना, तो देखो दूसरा कैसे याद रखते हैं। आपने आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एंड वाला, कौन सा वाला, एंड वाला ऐड कर दिया है, तो बिगिनिंग वाला क्या करोगे, लेस। मैं लिख देता हूं आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एज ऑन, कौन सी डेट, बिगिनिंग वाली डेट, यानी बिगिनिंग वाला। और देखो एडवांस सब्सक्रिप्शन आपने बिगिनिंग वाला ऐड किया है ना, तो एंड वाला लेस करोगे। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एज ऑन 31 मार्च 2020, यानी कि एंड वाला। जल्दी से लिख देते हैं हम यहाँ पे, देखो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बिगिनिंग वाला कितना है 4,000, और एंड वाला एडवांस कितना है 7,500, तो 4,000 माइनस का आइटम, और 7,500 ये भी माइनस का आइटम। जो बैलेंस यहाँ पर आएगा वही होगा आपका इनकम एक्सपेंडिचर में कितना जाना है। देखो 1 लाख में 8,000 ऐड करेंगे, 14,500 ऐड करेंगे, और माइनस कितना करेंगे बच्चों हम, 11,500। देखो 11,500 माइनस करते हैं, पहले मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, 11,500 को इसमें से माइनस करते हैं तो 3,000 बचेगा। 3,000 और 8,000 11,000, 1 लाख में जोड़ देंगे तो 1,11,000। यही है अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी शोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, अब चलते हैं हम टेबल फॉर्म पे कि टेबल में कैसे अकाउंट फॉर्म पे कि अकाउंट में कैसे दिखाएंगे इसको। देखो बच्चों, मैंने अकाउंट बना लिया है, आपको अकाउंट अच्छे से ध्यान है, दिखा देता हूँ मैं एक बार और आपको अकाउंट कैसे बनाते हैं। ये होता है अकाउंट का फॉर्मेट। आउटस्टैंडिंग बिगनिंग सब्सक्रिप्शन कहाँ आता है, इधर। तो आउटस्टैंडिंग एट एंड कहाँ आता है, इधर। एडवांस सब्सक्रिप्शन बिगनिंग का प्रीवियस ईयर का इधर आता है, तो एंड वाला सब्सक्रिप्शन आउट एडवांस का एंड यहाँ पर जितना रिसीव हुआ वो यहाँ पर बाय कैश, और टू इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, जो बैलेंसिंग फिगर बचा ये जाएगा इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो मैं लिखूँ जल्दी से बच्चों, लिख देते हैं, फिर आइटम भरते हैं हम उसके बाद अमाउंट। यहाँ लिखा जाएगा टू आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट। आपको अच्छे से पता है ये बिगनिंग वाला होगा बच्चों, बिगनिंग वाला। तो एंड वाला कहाँ आएगा, यहाँ पर, बाय आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट। कौन सा वाला है बच्चों, ये एंड वाला। ऐसे ही एडवांस लिखे तो बाय एडवांस सब्सक्रिप्शन अकाउंट। कौन सा वाला है बच्चों, ये सर बिगनिंग वाला ही है ये, वेरी गुड। तो एंड वाला कहाँ पर आएगा, टू एडवांस सब्सक्रिप्शन अकाउंट। कौन सा वाला है बच्चों, ये एंड वाला। और जितना भी हमको टोटल रिसीव हुआ सब्सक्रिप्शन बाय बैंक अकाउंट, यानी सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, वो लिखा। अब देखो सारे बैलेंसेस आपको पता है, जो बैलेंस बचेगा वो यहाँ किस चीज़ का होगा बच्चों, वही होगा आपका टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। चलो फिल करते हैं। देखो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बिगनिंग वाला बच्चों, ये है बिगनिंग वाला 4,000 हमने लिख दिया। फिर उसके बाद सबसे पहले देखो 1 लाख से सब्सक्रिप्शन रिसीव कितना हुआ था, 1 लाख। 1 लाख कहाँ लिखेंगे हम, 1 लाख यहाँ लिखेंगे। ओके, फिर हमने 4,000 लिख दिया। फिर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एंड वाला कहाँ लिखा जाएगा, 8,000 यहाँ पर। ओके, फिर एडवांस सब्सक्रिप्शन बिगनिंग वाला 14,500, बिगनिंग वाला यहाँ पर 14,500, और फिर लास्ट में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एंड वाला 7,500। आप चेक करो इन सब का टोटल माइनस ये दोनों, ऑफ कोर्स वही बचेगा आपका जो यहाँ बचा था, 1,11,000 रुपये, है ना। चेक कर लीजिए आप, मैं टोटल करके दिखाता हूँ आपको। 1 लाख में हम 14,500 जोड़ेंगे प्लस 8,000 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा बच्चों ये, 1,22,500। 1,22,500,
यहाँ पर भी 1,22,500 आएगा। उसमें से फिर माइनस कर देंगे हम 7 और 4 11,500, तो कितना बचेगा 1,11,000 अमाउंट हमारा। बस यही आपका इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि इन आइटम्स को हम कैसे शो करेंगे अपनी बैलेंस शीट में या इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में। इसके लिए हम चलते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट पेज पे। इस पेज पे समझाता हूँ बच्चों मैं आपको कि कैसे कैसे दिखाएंगे बैलेंस शीट वगैरह में। उससे पहले एक छोटी सी बात मेरे को आप बताएंगे, सभी आप नोट करेंगे, ध्यान देंगे। देखो बच्चों, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बच्चों, सब्सक्रिप्शन इनकम है, और इनकम जब भी आउटस्टैंडिंग होती है, चाहे वो बिगनिंग की हो या एंड की, वो क्या बनेगी आपकी, एसेट बनेगी ना। ये बात ध्यान रखनी है आपको, मैं रिवाइज करा रहा हूँ। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्या होगी आपकी, एसेट। वहीं दूसरी ओर एडवांस सब्सक्रिप्शन क्या होगा आपके लिए, वो आपको लाइबिलिटी होगी। आप लाइबिलिटी साइड लिखोगे। ओपनिंग है, बिगनिंग है तो बिगनिंग की लाइबिलिटी में, बिगनिंग के बाद एंड का है तो एंड वाली बैलेंस शीट में। ठीक है ना। तो मैं इसको दिखाता हूँ आपको बैलेंस शीट वगैरह बनाकर। ये बन चुके बच्चों हमारे फॉर्मेट्स। इसमें मैं दिखाता हूँ आपको कौन कौन सा अमाउंट कहाँ कहाँ पर जाएगा। देखो, सबसे पहले मैंने एक इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया है, फिर एक बैलेंस शीट बनाई है जो क्लोजिंग होगी, यानी करंट ईयर की बैलेंस शीट। बच्चों कौन सी ईयर की बैलेंस शीट, करंट ईयर की बैलेंस शीट। और फिर एक बैलेंस शीट बनाई है ओपनिंग, यानी प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट, प्रीवियस ईयर। ओके, अब इसके अंदर कैसे कैसे आइटम्स दिखाए जाएंगे वो देखो। आप सबसे पहले देखो, इस क्वेश्चन को देख लो या कहीं भी देख लीजिए, इसको देख लीजिए आप। ये लिखा है सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 1,00,000। ये तो बच्चों कहाँ पर आ चुका होगा, खुद दिया होगा आपको रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर। ये दिया होगा आपको रिसिट्स पेमेंट अकाउंट में, तो इसको तो हमें कहीं लिखने की ज़रूरत है नहीं। फिर ये देखो आप, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो बिगनिंग का था, बिगनिंग का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कहाँ जाएगा। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन तो बच्चों एसेट होता है, तो बिगनिंग का सब्सक्रिप्शन कहाँ जाएगा आपका, बिगनिंग की बैलेंस शीट में जाएगा ना। तो ये बिगनिंग वाली बैलेंस शीट है हमारी। और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एसेट होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। कोई बिगनिंग वर्ड नहीं लिखेंगे क्योंकि बैलेंस शीट ही बिगनिंग की है हमारी। 4,000 आ गया। बात समझ पाते हो। उसके बाद देखिए आप, मैं इधर से ही दिखा देता हूँ। उसके बाद आपका एडवांस बिगनिंग वाला है, ये आउटस्टैंडिंग बिगनिंग वाला हो गया, तो एडवांस बिगनिंग वाला 14,500। तो एडवांस सब्सक्रिप्शन बच्चों क्या होता है, एडवांस सब्सक्रिप्शन तो लाइबिलिटी होती है, तो बिगनिंग वाला कहाँ जाएगा, बिगनिंग की लाइबिलिटी में जाएगा ना, ओपनिंग की लाइबिलिटी में। एडवांस सब्सक्रिप्शन, समझ पाते हो बच्चों बात को। यह आपको पता होना ही चाहिए, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं रहनी चाहिए, आपको कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। स्टिल कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना मुझसे, या फिर व्हाट्सअप नंबर होगा मेरा, वहाँ पूछ लेना। चलिए, एडवांस के बाद ये बात आती है बाय बैंक। बच्चों ये हम ऑलरेडी लिख चुके हैं रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर, इसको दोबारा नहीं लिखेंगे अब हम कहीं। इनकम एक्सपेंडिचर में जितना आएगा 1,11,000, ये कहाँ जाएगा, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर। ये लो, इनकम एक्सपेंडिचर में कहाँ, इनकम साइड जाएगा, बाय सब्सक्रिप्शन अकाउंट, बाय सब्सक्रिप्शन अकाउंट। कितना है, 1,11,000। ओके, फिर उसके बाद क्या क्या बच गया हमारा, देखो एडवांस एट एंड, आउटस्टैंडिंग एट एंड। तो आउटस्टैंडिंग एट एंड कौन सी बैलेंस शीट में जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट में। एडवांस एट एंड, एंड वाली बैलेंस शीट में जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट में। देखो आउटस्टैंडिंग क्या होता है, मैं बार बार दिखा रहा हूँ आपको। आउटस्टैंडिंग तो एसेट होता है, तो आउटस्टैंडिंग एट एंड कौन सी बैलेंस शीट में, एंड वाली बैलेंस शीट में। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, बस यही लिख देना है। कितना है आउटस्टैंडिंग एट एंड, 8,000 रुपये। सिमिलरली एडवांस एट एंड कितना है, 7,500 रुपये। तो एडवांस सब्सक्रिप्शन, ये आपको बच्चों लिखना ही पड़ेंगे सारी बातें, और समझनी भी पड़ेंगी। तो ये था पूरा सॉल्यूशन, समझ पाते हो बात को। तो चलते हैं, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे अपनी। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप ये वीडियो अच्छे से देखिए। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे। किसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे बच्चों, हम सब्सक्रिप्शन अकाउंट के।